प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रत्तिका। कृषि की दृष्टि से हरियाणा एक समृद्ध राज्य है और ये केंद्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल देता है। हरियाणा में 65% से अधिक लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 26.4% योगदान कृषि का है। गत 9 वर्षों में सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य में सिंचाई और पेयजल के समान वितरण के लिए सरकार ने 354 करोड़ रुपए की लागत से 109 किलोमीटर लंबी भाखड़ा से हांसी बुटाना शाखा बहुउद्देशीय संपर्क नहर का निर्माण किया है। मानसून में यमुना नदी का अतिरिक्त पानी काम में लाने के लिए 267 करोड़ रुपए की दादूपुर शाहाबाद वाल्वी नहर परियोजना शुरू की है। इसमें यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में पड़ने वाली 92,532 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और भूजल रिचार्ज सुविधाओं के लिए 590 क्यूसेक अतिरिक्त जल का प्रयोग किया जाएगा। घग्गर और इसकी सहयोगी नदियों पर 4 कम ऊंचाई के बांध 118 करोड़ रुपए की लागत से, कौशल्या बांध 63 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से, दंगराना बांध 132 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, दीवानवाला बांध और 20 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से छामला बांध योजनाओं पर कार्य चल रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार किसानों के लिए इस कदर समर्पित रही, इसकी मिसाल केवल इस बात से दी जा सकती है कि पिछले करीब 9 वर्षों में राज्य में लगभग 54 योजनाएं कृषि और किसानों के कल्याण के लिए ही लागू की गई हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कि वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर 2125 रुपए हो चुका है। यह केवल एक नजीर है। लगभग सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी तरह से कहां पहुंच चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 19,72,000 किसानों के बैंक खातों में 4,827 करोड़ रुपए डाले गए हैं, जबकि 8 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27 लाख किसानों के खातों में 4,189 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर डाले गए हैं। यही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए दी जाने वाली रकम भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि फसलों के नुकसान के बाद 9,790 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार ने जारी किए हैं। यही नहीं, सरकार ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 103 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। वहीं अगर कोई किसान बैंक से ऋण लेता है तो उसके लिए जो पहले स्टैंप शुल्क के तौर पर 2,000 रुपए वसूले जाते थे, उसको भी कम करके मात्र 100 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय मुआवजे की रकम भी अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है और इसका लाभ कम से कम 1,334 किसान परिवारों को मिल चुका है। राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप के लिए 75% और बैटरी से संचालित स्प्रे पंप पर 50% की वित्तीय सहायता दे रही है। वहीं किसानों की फसल अच्छी हो, इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसल की खरीद की सुविधा दी जा रही है। 25 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन के माध्यम से 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन बेच सकें, इसके लिए 108 अनाज मंडियों को ई-नैम पोर्टल से जोड़ा गया है। 82 लाख से अधिक किसान इसके माध्यम से लगभग 77,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद बेच चुके हैं। सोनीपत के गन्नौर में 537 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बागवानी बाजार विकसित किया जा रहा है, जिस पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। धीरे धीरे जिस तरह से अब सुव्यवस्थित हो रहा है, वैसे वैसे किसानों की आय भी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों व वैज्ञानिकों को किसान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। कनीना के गांव भड़प निवासी रवि प्रकाश को जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए 5 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसने सिंचाई व खाद आदि के लिए जो विधियां अपनाई हैं, सभी किसानों को उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कर योजनाएं बना रही है और इन योजनाओं पर अनुदान भी दे रही है। पहला स्तंभ उन्नत बीज, दूसरा स्तंभ लागत कम करना, तीसरा स्तंभ उत्पाद भंडारण क्षमता में वृद्धि व चौथा स्तंभ उत्पाद को उचित भाव पर बाजार में बेचना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले महीनों में इन योजनाओं को और भी बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।
ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से किसानों के हितों को तार-तार करने के लिए कुछ पार्टियों और एजेंडा जीवियों ने निहित स्वार्थी हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन जब सरकार सेवा के लिए समर्पित हो तो ऐसे स्वार्थी एजेंडे कभी भी टिक नहीं पाते। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई।